राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में बसा एक ऐसा किला जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना है। इंडिया की सबसे मिस्टीरियस और डरावनी जगहों में से एक भानगढ़ फोर्ट। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ था यहाँ कि एक हंसती खेलती बस्ती आज सिर्फ खामोशी में तब्दील हो चुकी है? क्या ये श्राप था या सिर्फ कहानी? आज यहाँ बस टूटते हुए दरवाजे हैं, सुनसान रास्ते हैं और हवा की सर सर करती आवाज। लेकिन एक वक्त था जब यही जगह बाजारों से भरी रहती थी, मंदिरों में घंटियां बजती थीं, महल रोशनी से जगमगाता था और लोगों की भीड़ हर तरफ नजर आती थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बर्बाद हो गया? हिस्ट्री के मुताबिक 16वीं सेंचुरी के बाद राजा बदले, राजनीति बदली और धीरे धीरे लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। लेकिन कहानियां कुछ और ही कहती हैं। कहते हैं भानगढ़ की बर्बादी के पीछे था एक खतरनाक श्राप। यहाँ की सबसे मशहूर कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। हर कोई उसे देखकर प्रभावित हो जाता था और उन्हीं में से एक था सिंघिया नाम का तांत्रिक, जो उसे पाना चाहता था हर हाल में। लेकिन सिंघिया जानता था कि राजकुमारी कभी उससे शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, इसलिए उसने रचा एक खतरनाक जाल। एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार गई इत्र लेने। तभी तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। प्लान ये था, जैसे ही रत्नावती उसे लगाए वो उसके वश में आ जाए। लेकिन रत्नावती बहुत होशियार थी। उसे तांत्रिक की साजिश का पता चल गया और बिना देरी किए उसने इत्र की बोतल एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जादू का असर उस पत्थर पर हो गया और वो पत्थर तेज रफ्तार से लुढ़कता हुआ सीधा सिंघिया की तरफ गया। सिंघिया भाग नहीं पाया और पत्थर के नीचे आ गया। लेकिन मरने से पहले उसने गुस्से में भानगढ़ को श्राप दिया, ये शहर जल्दी बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाले कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे। कहते हैं उसके कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, युद्ध हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन एक और कहानी भी मशहूर है। कहते हैं एक साधु थे, बाबा बलुनाथ। उन्होंने शर्त रखी थी कि महल की परछाई उनके तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब महल और ऊंचा बनाया गया तो परछाई बाबा के स्थान पर पड़ी और फिर उन्होंने भी श्राप दे दिया। आज भानगढ़ में सिर्फ पुराने मंदिर, महल के अवशेष और बाजार के खोखले धनाचे ही बचे हैं। दिन में टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं, फोटोज लेते हैं, कहानियां सुनते हैं। लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ जाना मना है और इसी बात ने इसका रहस्य और बढ़ा दिया है। लोकल लोग कहते हैं रात में यहाँ पायलों की आवाज आती है, औरतों के रोने की आवाज, किसी के चलने की आहट, कभी हल्की चीखें भी। कुछ गार्ड्स और विजिटर्स ने कहा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई अब भी यहाँ मौजूद हो। लेकिन साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो ये आवाजें हवा, जंगल के जानवर, पुरानी इमारतों की क्रैकिंग साउंड्स या साइकोलॉजिकल फियर भी हो सकती हैं। जब किसी जगह को पहले से हॉन्टेड कहा जाए तो दिमाग छोटी बातों को भी पैरानॉर्मल समझने लगता है। सच क्या है, श्राप या सिर्फ डर? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।